रहमान रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट राव उमर जावेद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू महंगाई है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर की कदर में इजाफ़ा और पाकिस्तानी रुपए की कीमत में कदर में बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसका असर जो है वो मार्केट पर और आम लोगों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। आप देख लें कि इस वक्त बाज़ारों में, मार्केटों में जो ग्राहकों की तादाद है वो कम होकर रह गई है। इससे ताजर तबका भी परेशान है, आम तबका भी परेशान है। उसके लिए अपने रूह और जिस्म का ताल्लुक़ रखना जो है बरकरार रखना नहायत मुश्किल हो चुका है। अभी कुछ देर पहले मैं मार्केट गया, मैंने मुख्तलिफ़ जो दुकानदार हजरात हैं, होलसेल मार्केट में जो काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनसे पूछा है कि इस महंगाई का उनका पे क्या असर पड़ा है। उसकी बातें आपको सुनवाते हैं उन लोगों की कि वो क्या कहते हैं। एक सब्ज़ी वाले से लेकर एक हौजरी वाला, मेडिकल स्टोर वाला, पेस्टिसाइड वाला, खाद डीलर, करियाना स्टोर वाला, जो मुख्तलिफ़ तबकात हैं वो ज़िंदगी के जिनसे आम लोगों का बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो उनके मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं। वो अपने ख़यालात का इजहार कैसे करते हैं, उन महंगाई ने क्या असर डाला है, आइए उनकी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। महंगाई का आपके सामने है। इस कीमत में पूरा पाकिस्तान चल रहा है। ताजर हजरात के पास कस्टमर नहीं है। अब ये देखें आपके सामने है, हमने इतनी इन्वेस्ट की हुई है, कस्टमर नहीं आते। हमने भी अपना रोज़गार चलाना है, हमारे पास वर्कर्स को तनख्वाहें देनी है, हम अपनी जेब से चला रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दें। ताजर हजरात अपना टैक्स पेड करते हैं, इन्हें सपोर्ट की जाए। मैं अपील करता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम जैसे सफ़ेद पोश लोग बहाल रहें। शुक्रिया। आजकल मेडिसिन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए परचेज़ करना मेडिसिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और ख़ास तौर पे बहुत सारी मेडिसिन हैं, स्पेशली नारकोटिक्स मेडिसिन, तो हर टाइम शॉर्टेज पे चली गई हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पा रही इस रेट्स पे, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनकी अप्रूवल नहीं दे रही रेट्स को। तो जिसकी वजह से मार्केट में कोई 20% मेडिसिन है इस वक्त भी शॉर्टेज चल रही है, जो एक्चुअल प्राइस है उस पर नहीं मिल रही, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से मेडिसिन दूर होती जा रही है। और मेडिसिन के रेट्स भी आलमोस्ट दिन ब दिन, एक दिन परचेज़ करता है तो कुछ और होता है, नेक्स्ट डे आता है तो कुछ और प्रिंट आ जाता है, तो जिसकी वजह से आम आदमी के लिए परचेज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया। महंगाई का असल जो मौजब है वो फास्ट फूड है। फास्ट फूड का रेट बढ़ने से काश्तकार फास्ट फूड बिल्कुल कम डाल रहा है। 50% हमारी सेल कम हुई है फास्ट फूड में। नाइट्रोजन का रेट बेहतर है, उसमें काश्तकार ठीक है, लेकिन डीजल, पेट्रोल और फास्ट फूड के बढ़ने से काश्तकार परेशान है। महंगाई की वजह से पेस्टिसाइड की जो कीमतें हैं वो पिछले साल की निस्बत डबल हो चुकी हैं। अगर एक प्रोडक्ट पिछले साल 300 का था वो 600 का हो गया है। इसकी वजह से जो सेल है वो कम हो गई है। ज़िम्मेदार है जो वो हमसे इस चीज़ के बारे में बहस व तकरार करता है। कारोबार के हालात काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं। जी मोहतरम, इस टाइम महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। गरीब आवाम, बिलखुसूस ताज़ा रोज़गार वाले इस टाइम बहुत परेशान हैं। लोग कपड़ा, जूती, मनियारी, तो क्या जो रोज़ की ख़रीदारी की उनकी चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, उनकी वो मकसद पहुँच से बाहर हो गई हैं। तो हुकूमत से हम अपील करते हैं बिलखुसूस खाने पीने की चीज़ इंतहाई कम रेट में की जाए, ताकि गरीब आवाम परेशान ना हो। सर जी, महंगाई की वजह नाल मार्केट बहुत ज़्यादा असर पाया। बड़े बड़े दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए कि जी इस महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है। सारे कारोबार बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। लोगों को किराए वास्ते बड़ी दिक्कत है। किराए वास्ते मुआवजे तनख्वाहां बिल्कुल ही निकल गई। भाईजान, इस वक्त सूरत हाल ये हैगी है कि बाज़ार अच्छी जगह ना अमन है, इसलिए अमन है, ना कोई आवे तो ना कोई जावे, क्योंकि कारोबार जीरो ते चला गया है। महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा है। असली गौरमेंट तो अपील करते हैं कि मेहरबानी करे, कोई घ्यो दी, तेल दी, लोगों के गरीबों के किचन का कोई ख्याल करे। मजदूर आदमी मजदूरी करना आते, सुबह मजदूरी नहीं लभदी, कारोबार का बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। असल वैसे मुलाजम आदमी तनख्वाह में साढ़ा गुजारा कोई नहीं होता। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लिहाजा साड़ी हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ये दरखास्त है कि महंगाई घट की जाए।
ये हुकूमत आई है, महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, पेट्रोल वगैरह का भी बहुत रेट चढ़ गए हैं और मार्केट के अंदर गाहक नहीं है और जिनसे ना जी नहीं हो रहा है। रहीम, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है बाज़ार में किसी तरफ भी कोई कस्टमर नज़र नहीं आता और इसके इतने बुरे असरात हुए हैं कि हमारा गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो गया है और पेट्रोल की दिन ब दिन कीमतें बढ़ने के साथ हमारी जितनी भी एशिया हैं उन पे बहुत असरअंदाज हुआ है। हर चीज़ डबल कीमत पर हमें मिल रही है तो कस्टमर हमारे साथ दिन ब दिन लड़ाई झगड़ा करता है और ख़रीदो फ़रोख्त बहुत कम हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम एहतजाज करते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को फ़ौरन इलेक्शन करवाने चाहिए और हमारा निज़ाम ज़िंदगी जो मफलूज हुआ है ये बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त महंगाई की वजह से जी आम आदमी बहुत परेशान है। हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। मजबूरी के आलम में लोग बाज़ार का रुख करते हैं। बाज़ारों में इस वक्त हालात जो ऐसे हैं कि जैसे रात का वक्त और बाज़ार में कोई भी ना हो। गाहक जो है ना बाज़ार की तरफ आना पसंद नहीं करते, वो सिर्फ उस वक्त ख़रीदारी करने निकलते हैं जब वो इंतहाई मजबूरी के आलम में होते हैं। और दुकानदारों के ये हालात हैं कि वो सारा दिन बस आपस में ही बैठ के एक दूसरे से गप्पे लगाकर और अपना एक किस्म का ये कह लें कि वो नुकसान करके जो है ना घरों की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त हर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो 1 किलो घी लेता था वो आधा किलो पे आ गया, जो 5 किलो लेता था वो 1 किलो पे आ गया और साबुन का रेट 60 वाला 80 रुपये का हो गया, 80 वाला 120 रुपये का हो गया। ये कंपनी वाले को कोई नहीं पूछता, दुकानदारों को सब तंग करने आ जाते हैं ये रेट कम करें। तो महंगाई की वजह से हमारे ना कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों का आना जाना कम हो गया है, आमदनी कम हो गई है। अब घर के अखराजात करने बहुत मुश्किल हो गए हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। इसी वजह से कस्टमर नहीं आते, बहुत आमदनी बहुत कम हो गई है। महंगाई की वजह से अखबार पर बहुत असर पड़ा है। अखबार की सर्कुलेशन कम हो गई है जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगाई की वजह से घर चलाना बहुत मुश्किल है। सर्कुलेशन बहुत कम हो गई है। जहाँ 100-150 पेपर चलता था 50-70 पेपर बहुत चलाना मुश्किल है। महंगाई पर जो है ना कंट्रोल करे। आए दिन पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो है ना कारोबारी हजरात जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। अच्छा, आवाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है। आवाम की पहुंच से जो है ना चीज़ें जो है ना आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ना मतलब कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि हमारी जो गरीब आवाम है उसको मतलब कि रिलीफ मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग परेशान हैं, सब्ज़ी लेने से तंग हैं, बेरोज़गारी है तो काम धंधा है नहीं और हमें भी लोग रोज़ तंग करते हैं। मार्केट कमेटी वाले कभी रेट सही नहीं देते, कभी कुछ नहीं देते। मंडी में कोई रेट होता है, बाहर कोई रेट देते हैं। और यहाँ पर आलू 60-50 रुपये बिक रहा है तो वो देते हैं 40-45 रुपये का रेट। मंडी वाले देते हैं 60-70 रुपये का रेट। और मंडी के अंदर ये जाकर देखें क्या पोजीशन है और इन्होंने गड़बड़ की हुई है। यहाँ लोग देखो गाहक खड़े हैं लेकिन परेशान हैं, सब्ज़ी लेने से तंग हैं। 10 रुपये वाली चीज़ बिकती नहीं शाम तक भी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने सुना कि दुकानदार हजरात जो हैं कितने परेशान हैं, उनके पास गाहक जो है वो नहीं आ रहे। लोग कितने परेशान हैं, उनके घरों में के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। महंगाई पे गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। हर आदमी का, दुकानदार का, आम आदमी का यही मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। वरना जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, रुपए की कदर गिर रही है, डॉलर की कदर में इजाफ़ा हो रहा है, मुल्क की मईशत जिस तरह तेज़ी से तबाह हो रही है और ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद हम डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इस किस्म के हालात ना हो तो हुकूमत को फ़ौरी तौर पर अपने अल्ले तलल्ले जो है वो ख़त्म करके अपने अखराजात, जो शाही अखराजात उठाए जा रहे हैं, उनको ख़त्म करके प्रोटोकॉल के सिलसिले में देखें। सबसे पहले अगर हुकूमत सादगी अपनाएगी तो लोग भी सादगी की तरफ राग़िब होंगे। वरना हुकूमत के अल्ले तल्ले देख के जब उन्हें फ़िक्र नहीं है मुल्क को चलाने वाले की तो गरीब आदमी का
पर जो है उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और मुल्क जो है अनारकी और खाना जंगी की तरफ जाएगा। इसलिए हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, अगले प्रोग्राम तक जो है आपसे इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।